पे बात करूं तो हर 12वां भारतीय आज डायबिटीज से पीड़ित है। ये आंकड़ा पहले का है, आज ये संख्या और बढ़ चुकी है। भारत डायबिटीज में विश्व की राजधानी बन चुका है। ये गर्व का नहीं, ये शर्म का विषय है। और ये सारी बीमारियां बढ़ रही है, घट नहीं रही। हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है। हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, इसका मतलब हॉस्पिटल इलाज नहीं कर पा रहे हैं, हृदय रोग बढ़ रहा है। ऐसी एक भी बीमारी नहीं है जो घट रही, बढ़ रही है। इलाज होगा तो घटनी चाहिए। ये सारी बीमारियां बढ़ रही है। और जो बीमारियां हैं उनमें आपको इलाज क्या है? जिंदगी भर के लिए दवाइयां लेते रहो, जिंदगी भर के लिए दवाइयां लेते रहो। चाहे वो कोई सी भी दवाई हो, आपको फूड एलर्जी है, जिंदगी भर दवाई लो। डायबिटीज है, जिंदगी भर दवाई लो। यानी दवाई है, इलाज नहीं है। और हर दवा के साइड इफेक्ट है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। इस तरह से आज मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि स्वास्थ्य बाजार में नहीं मिलता है। बाजार में तो दवाई और बीमारी दोनों मिलती है। लेकिन मैं आज आपको आपकी किचन से स्वास्थ्य दिलाना चाहता हूं डॉक्टर नरेश के माध्यम से। डॉक्टर नरेश ने जो खोज की है, और इसमें इस लाइन को घर पे कहीं कहीं आप चिपका के एक पोस्टर पे लगा देना कि मनुष्य अपनी जीभ से ही अपनी कब्र खोदता है। ये आपको याद दिलाता रहेगा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। कई बार हम जीभ के इतने गुलाम हो जाते हैं कि वो हमारे ऊपर कंट्रोल कर लेती है। और इधर जो ये ऑपरेशन और दवाइयां, इधर तो लाइन लगी हुई है। और हम चाहते हैं कि अब थोड़ी सी लाइन इधर भी आ जाए आपके सहयोग से, कि उनको कुछ नॉलेज हम ऐसी दे सके कि वो इधर से कुछ इधर आ जाए। और उसी में आपकी मदद चाहिए, सहयोग चाहिए। और इसमें मैं जो भी बात करूंगा वो साइंटिफिक बात है। और मैं वर्ल्ड लेवल के डॉक्टर्स जिनको नोबेल प्राइज मिले उन्हीं की बात कर रहा हूँ। उस सबसे सरल बात जो आज आपको समझनी है, मतलब अगर कोई सिंपलेस्ट बात आज आपको समझनी है तो वो बात है, हमारी बॉडी में एसिडिटी को कोई जगह ही नहीं है। द ह्यूमन बॉडी इज नो प्लेस फॉर एसिडिटी। ये बॉडी बनी है अल्कलाइन रहने के लिए। और हमारी डाइट में इतनी सारी चीजें हैं जो एसिडिटिक है। और जब बॉडी अल्कलाइन हो जाती है, बॉडी जब अल्कलाइन हो जाती है तो वो कहते हैं कि जैसे ऑक्सीजन के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते, और ऑक्सीजन में बीमारी जिंदा नहीं रह सकती। मतलब मैं ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ऑक्सीजन में बीमारी जिंदा नहीं रह सकती। तो अगर मेरे को भरपूर ऑक्सीजन मिल रही है और सही तरीके से मिल रही है, बॉडी के हर सेल को मिल रही है, तो मेरे को बीमारी नहीं रह सकती। उसी तरह से जो अल्कलाइन बॉडी है उसमें ये बीमारियां भी, इवन मतलब छोटी मोटी बीमारियों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो साइंटिफिकली प्रूवन बात है वो कर। HIV एड्स नहीं ठहर सकता, डायबिटीज नहीं ठहर सकता, कैंसर नहीं ठहर सकता, स्ट्रोक, ये अर्थराइटिस, स्किल सेल, मतलब ये बीमारियां एल्कलाइन, अगर बॉडी को अल्कलाइन बना लिया जाए तो ठहर ही नहीं सकती। और ये फिर दूसरे डॉक्टर जो कि नोबेल प्राइज विनर है, डॉक्टर ओटो वार्बन, जो कि 1921 में, कि नो डिजीज, मतलब कोई बीमारी इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन अल्कलाइन, मतलब उसमें नहीं ठहर सकती तो अल्कलाइन बॉडी में। और हम अक्सर एसिडिटिक आहार का सेवन करते हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये जो लाल कलर में जितनी भी चीजें हैं वो सब एसिडिटिक है, एसिडिटिक आहार है। और ब्लू कलर में जो भी दिख रहा है वो अल्कलाइन आहार है। उसमें से भी एसिडिटी की इम्पैक्ट उसमें भी रहता है। आज की तारीख में हम जो पानी पी रहे हैं वो भी प्योर अल्कलाइन नहीं होता, हालांकि उसको अल्कलाइन बनाया जा सकता है, वो खैर लंबा विषय है। लेकिन हमारा जो आहार है, तो यानी बीमारियों का कारण क्या हुआ? एसिडिटिक आहार, एसिडिटिक वातावरण। और एसिडिटी जब बढ़ती है तो कौन कौन सी बीमारियां होती है? चाहे वो वजन की बात हो, हड्डियों के कमजोर होने की बात हो, दांतों की प्रॉब्लम हो, सुस्ती हो, स्किन प्रॉब्लम हो, मसल की प्रॉब्लम हो, मतलब ऐसी हजार बीमारियां जिनके नाम मैं लूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। ये सारी बीमारियों का एकमात्र कारण है आपकी बॉडी में अल्कलाइन के परसेंटेज का घटना और एसिडिटिक वातावरण का बढ़ना। सिंपल है। तराजू में अल्कलाइन बढ़ जाएगा तो बीमारियां घट जाएगी, और एसिडिटी बढ़ जाएगा तो बीमारियां बढ़ जाएंगी। और नरेश अग्रवाल जी ने इसी रहस्य को समझते हुए कुछ ऐसी साधारण सी खोजें की है
जो शायद पूरी मानवता को पता होनी चाहिए। और मतलब उनका खोजी या उनका रिसर्चिंग नेचर ने उनको इसमें मदद की, परमात्मा ने उनको मदद की। अब उनके कुछ केस स्टडीज है जो मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। ये मैडम गीता सुधार है, जो कि जालोर से है। उम्र इनकी 35 है और इनको 3 साल से माइग्रेन की प्रॉब्लम रहती थी और वो मैनेज नहीं हो पा रही थी किसी भी तरीके से, कितनी भी मेडिसिन के साथ। उनका ये 18 फरवरी को ये इनके संपर्क में आई, इनके साथ काउंसलिंग हुई 18 फरवरी 2022 को। और 4 दिन के अंदर इनका जब मतलब ट्रीटमेंट नहीं कहूंगा उसको मैं, इनका आहार परिवर्तन जो आगे मैं बताऊंगा, आहार परिवर्तन चालू हुआ और 4 दिन के अंदर तो 40% इंप्रूवमेंट आ गया। और 1 महीने में 100% माइग्रेन गया कहाँ ये पता ही नहीं चला। मतलब माइग्रेन था क्या ये बिल्कुल। और ये अभी इनके चेहरे की फोटो आपको दिखा रही है। और दूसरा, ये डॉक्टर जसवीर सुतार जो कि डेंटिस्ट है, जालोर से ही है। उम्र इनकी 32 है। इनको 14 साल से सीवियर सीवियर माइग्रेन माइग्रेन था। मतलब 14 साल से सीवियर माइग्रेन था। 12 दिन में इनका इंप्रूवमेंट 70% आया और 1 महीने में ये 100%। ये खुद डॉक्टर हैं, डेंटिस्ट है। आखिर तो इन्होंने मेडिकल साइंस पढ़ी है तभी ये डॉक्टर बने हैं। और इसी तरह से ये मंजू जी जो है, ये भी जालोर से, उम्र इनकी 31। इनको एलर्जी थी, भयंकर लेवल की एलर्जी थी। कोल्ड था यानी ठंडी थी, टॉन्सिल था, अल्सर था मुंह में। और ये प्रॉब्लम इनकी लंबे समय से थी। और अपोलो हॉस्पिटल में ये मतलब इन्होंने सब जगह इलाज कराए थे अपने। और इनका एक बहुत कमाल का नेचर था कि ये खाने में नींबू और टमाटर के बिना ये खाना नहीं खाती थी। और डॉक्टर नरेश ने वहीं से इनकी रिसर्च की, मतलब वो आगे आपको जब बात आएगी तो क्लियर हो जाएगा इनके इस नेचर से। और 16 फरवरी को ये सभी सिम्टम्स से फ्री हुई। 1 मिनट में। और इनको जो मतलब पूरा बेनिफिट कब हुआ, जब इन्होंने टोमेटो यानी टमाटर और लेमन नींबू का दाल और सब्जी में से अलग कर दिया, तब इनका निदान आ गया। वो आगे क्लियर कर देंगे हम आप, आगे वो भी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। और ये लक्ष्मी नारायण जी है, जालोर से है, उम्र 77 साल की है। और 20 साल से इनको इंसुलिन लगता था, कितना यूनिट है ये नहीं। इनकी दोनों नी रिप्लेसमेंट हो चुकी थी। 2021 में इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी। इनको 20 साल से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी। और इन्होंने 11 फरवरी 2022 को इनको ज्वाइन किया। ये उनकी पहले की टेस्ट रिपोर्ट है। और 10 अप्रैल 2022 को 86 किलो वेट की जगह इनका वेट रह गया 73 kg, यानी वजन कम हुआ 13 किलो। इंसुलिन इनकी कम हो गई, 14 यूनिट से 6 यूनिट पे आ गई और फिर धीरे धीरे नील हो गई। प्रोस्टेट की मेडिसिन इनकी बंद हो गई और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम इनकी कम हो गई। और ये सारे रिजल्ट आपके सामने हैं। और ये माता जी हैं, इनको गैस्ट्रिक की इतनी भयंकर प्रॉब्लम थी 15 साल से। मतलब पीरियड के दिनों में तो इनको हॉस्पिटलों में भी भर्ती होना पड़ता था। और स्टोमक इनका मतलब ऑपरेशन भी हो चुके थे। न्यूरो में भी प्रॉब्लम आ चुकी थी और अल्सर, इनको कॉन्स्टिपेशन भी रहता था। और मतलब ये कुछ इनका माइल्ड डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। और ये प्राणायाम प्राणायाम वगैरह रेगुलर करती थी, मतलब ऐसा नहीं कि ये नहीं करती थी। लेकिन आ, ये उड़ीसा से है। और 24 अक्टूबर 2021 को इनका रिजल्ट आया विद करेक्शन इन डाइट। मतलब क्या किया, डाइट में करेक्शन किया, फूड के कॉम्बिनेशन को लॉ ऑफ नेचर की तरफ किया गया। इनकी गैस्ट्रिक मेडिसिन छूट गई, डायबिटिक मेडिसिन बंद हो गई और इनकी बाकी की जितनी भी प्रॉब्लम थी उन सारी प्रॉब्लमों से इनको निजात मिल गई। और चेहरे के कलर में भी अंतर आ गया। ये आप देखो, डॉक्टर नरेश की एक महारत है कि वो जीभ से आपकी बीमारियों का पता कर लेते हैं। ये मिस्टर अंकित है, 32 साल की उम्र के। और इनकी ये पहले की है और ये धीरे धीरे इनका इम्प्रूवमेंट हुआ। मेडिसिन इनकी है 5 साल में। ये सारा जो मतलब आप देखेंगे तो मैं सीधा सीधा उस जगह पर आना चाह रहा हूँ। और एक ये नेवी में बहुत अच्छे सीनियर है, अब तो ये खुद भी लोगों को ट्रीट करते हैं। इन्होंने नरेश जी से ये सारा पैटर्न सीखा और काफी लोगों को, क्योंकि एयरफोर्स में विदेशों में भी जाते थे
उड़ीसा से थे। तो इनको प्रॉब्लम थी बहुत लंबे समय से, 25 साल से हाई बीपी की प्रॉब्लम थी, और जो प्रॉब्लम्स थी ब्लड शुगर वगैरह की प्रॉब्लम थी। तो ये मेडिसिन के साथ जी रहे थे, लेकिन इन्होंने 25 ईयर से ब्लड प्रेशर को जो झेल रहे थे, 1 साल के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो गए, और ये भी आराम से बिल्कुल, ये इनकी नई रिपोर्ट्स हैं। और ये मात्र 24 साल की उम्र के हैं मिस्टर सर्वर। ये इनकी जीभ बता रही है कि इनके बॉडी में कितने टॉक्सिन्स हैं। और ये जो अंतर आते 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 खासतौर से जो गैस्ट्रिक की इरिटेशन की प्रॉब्लम है, ये सारा। और ये माता जी हैं चंद्रकला जी, जो कि 60 साल की उम्र है। इनको भी मेजर कई प्रॉब्लम थी, 3 दिन के अंदर अंदर इनको कुछ ठीक हुआ। और ये इनको पिंपल्स की प्रॉब्लम थी, ये पिंपल्स भी 3 साल से इनको प्रॉब्लम थी, और ये ठीक हुए। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। और ये माता जी का 3 दिन में चेहरे का अंतर आप देख सकते हैं। हाँ, संतोष राठौड़ जी, जो कि 50 साल की उम्र है, डायबिटिक थी, और केवल 11 फरवरी 2000 फरवरी से 13 फरवरी में 2 दिन की बाद के फोटो में कलर चेंज आप आसानी से देख सकते हैं। बाकी का इनका जो मेडिसिन वगैरह वो भी बंद हुई। तो अब ये आप सोचेंगे ये तो बड़ा कमाल का मामला है। अब ये कमाल कितनी सरलता से हो सकता है, मेरे ख्याल से इसमें जितनी रुचि हो, आप वो थोड़ा सा अपना एंकरेज करेंगे तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैं ठीक विषय पर बात कर रहा हूँ। और आगे हम कोशिश करेंगे कि डॉक्टर नरेश के साथ आपकी सीधी बातचीत भी करवा दें, और उनके फोन नंबर भी देंगे, कंसल्ट भी कर लेंगे। मतलब ये तो आपने देख लिया, और ये बात मैं आपके सामने कह रहा हूँ क्योंकि मैं डॉक्टर नरेश के साथ में काफी लंबे समय से परिचित हूँ। हाँ, मैंने उनकी इस बात को उतना गौर से पहले कभी नहीं लिया था। अभी जब उनकी नई बुक आई, तब से मैंने उनकी इन्हीं बातों को, क्योंकि मैं भोपाल नेचुरोपैथी में जा रहा था, तो मैं सोच रहा था भाई मैं इनसे बढ़िया जगह जा रहा हूँ, तो मेरे को इनकी बात सुनने की, हालांकि अब मैं कभी जल्दी में कभी मेरा मिलना आप जाता तो होता था। तो अब आज कुछ मोटी मोटी बातें आपको समझनी है। और ये जब अगले सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, रेगुलर सेशन होंगे, और पर्सनल काउंसलिंग से, तो अब आपको जो बड़ी बात समझनी है कि हमारा जो आधा भोजन जो हम खा रहे हैं, वो तो है हमारी आवश्यकता के लिए, यानी हमारी ओवर ईटिंग और हमारी ओवर डाइटिंग। हमारी मतलब भूख से कम खाना। वैसे तो आयुर्वेद में लिखा हुआ है लंघनम परम औषधि। तो आधा जो भाग है वो हमारे रोग के लिए, इलाज के लिए या दवाइयों के लिए खा रहे हैं। यानी हम आज की तारीख में पहला सिंपल काम ये कर सकते हैं कि हमारे भोजन की मात्रा को हम कम करेंगे, तो बहुत सारा इलाज तो हम अपने आप ही करेंगे। और ये प्रैक्टिकली मैंने तो अपने ऊपर आजमा के देख लिया है। जिस दिन थोड़ी सी भी ज्यादा ईटिंग हो जाती है, वो दिन खराब ही होता है, सुस्ती, आलस, अलबेलापन। तो भोजन की मात्रा कम करके इन्होंने, दूसरा जो गलतफहमी शायद बहुत मुश्किल से, जितना ज्यादा वैरायटी भोजन में है उतना ही ज्यादा आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। इसको ऐसे समझे आपकी जैसे आप हो, आपको एक साथ 20 काम दे दिए जाएं, तो आप किसी भी काम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से अंदर जो भोजन पचाने की शक्ति है, उसको हर भोजन को पचाने के लिए अलग तरह का एंजाइम, अलग तरह का रसायन रिलीज करना पड़ता है। और वो सबको कॉम्बिनेशन में से भी डिस्टर्ब हो जाता है, और वैरायटी से भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप पक्का मान के चलो कि अगर आप भोजन में वैरायटी जितना कम, बल्कि इस तरह के मैं एनडीएस से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कल्प करवाते हैं, एक दिन केवल अंगूर का रस, एक दिन केवल गन्ने का रस। तो शरीर अपनी पूरी ताकत, एनर्जी, शरीर की शुद्धि और शरीर को रिपेयर करने में लगा देता है। तो आपसे आज आप कम से कम वैरायटी पर आ जाएं, आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। और दवाइयों का ज्यादा इस्तेमाल करके हम अपने शरीर को डस्टबिन बनने से रोकें, क्योंकि दवाइयां इलाज नहीं कर रही है, दवाइयां दबा रही है। और अब आप देखेंगे कई लोग कहेंगे कि घर का सादा भोजन खाने के बाद भी हमारा 50% भोजन सड़ रहा है। जो भोजन सड़ेगा वो बीमारी पैदा है, अब वो घर का हो, सादा हो।
मुझे ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, सर हम तो बिल्कुल सादा खाते हैं और घर का खाते हैं, बाजार का खाते नहीं, फिर कैसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हो रहा है, ये मैंने प्रैक्टिकल भी देखा है। हार्ट के ऑपरेशन होते हुए देखे, कोलेस्ट्रॉल देखे, मतलब 50 चीजें देखी है। उसका भी आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। और भोजन कम करेंगे तो रोग कम होंगे, क्योंकि देखो मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। 20 और 22 साल की उम्र तक आपके शरीर की बढ़ोतरी होती है। जब आपका शरीर को बढ़ना होता है तो उस शरीर को ठोस भोजन चाहिए। जब आपको शरीर को बढ़ाना नहीं है, तब आपके शरीर को ठोस भोजन नहीं चाहिए। उसको केवल खून चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, पोषक तत्व चाहिए। बाकी का भोजन पाखाना बनाने के लिए है। तो खाना खून बनाने वाला चाहिए, पाखाना बनाने वाला नहीं होना चाहिए। जिस खाने को खाने से पाखाना बनेगा उसका कुछ अंश शरीर में बचेगा और सड़ेगा और वो रोग पैदा करेगा। तो कम भोजन कम रोग, अधिक भोजन अधिक रोग। हाँ, 18-20 साल की उम्र तक के बच्चों को जो खेलते हैं, कूदते हैं, डांस करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, उस समय शरीर को चूंकि बढ़ाना है, हड्डियों को बढ़ाना है, उस समय उनको भोजन पूरा चाहिए। जो मजदूर मजदूरी कर रहा है 24 घंटे, या मतलब पूरा, वो थोड़ा सा उसको भोजन चाहिए। क्योंकि भोजन के पचने की प्रक्रिया क्या है, और ये जो दिखने में ये पूरा हेल्दी डाइट दिख रही है, ये आप लोगों की कि हम तो ऐसा ही तो खाते हैं, ये तो बिल्कुल एकदम अच्छा है। लेकिन इस तरह के इससे क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जॉइंट पेन हो जाते हैं, सांस फूलती, ब्रेथलेसनेस, मतलब ये फटीग बढ़ जाती है। तो ये पूरा का पूरा बीमार बनाने वाला भोजन बन जाता है। और ये सारी बीमारियां इस तरह के भोजन से बढ़ती है। और जितना, एक बहुत सिंपल प्रिंसिपल आप सीख लो, आपका समय जितना किचन में कम लगेगा उतना बीमारी कम आएगी। दो खाने हैं, भगवान की रसोई में पका हुआ खाना और इंसान की रसोई में पका हुआ खाना। भगवान के पास तो देर है, वो 6 महीने में पकने वाली चीज तो 6 महीने में ही पकाता है। वो फटाफट गैस और प्रेशर कुकर इस्तेमाल करके फटाफट नहीं पकाता है। इसलिए ये जो फल फ्रूट हैं, ये भगवान की रसोई में बने हुए हैं। ये अगर आप सेवन करते हैं तो आपको किचन में टाइम लगेगा ही नहीं। और किचन में आपका टाइम जितना बचेगा उतना आपका शरीर स्वस्थ रहेगा और चमकदार रहेगा। और ये जो बाकी की पकोड़े, कचौरी, समोसा, रसगुल्ला, ये सब आपके पास बीमारियों को बुलाने, क्योंकि इनको किचन में आपको टाइम ज्यादा लगाना पड़ रहा है। तो भोजन के पोषण में कमी हो जाती है, क्योंकि उसके पोषक तत्व तो कम हो जाते हैं और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। और एक बहुत बढ़िया सर्वे हुआ, जिन भी शहरों में, दुनिया के अलग अलग कोनों में, जब डॉक्टरों की स्ट्राइक होती है, डॉक्टरों की हड़ताल होती है, तो गंभीर रोगियों के अलावा बाकी सभी पेशेंट को घर पे इलाज करना पड़ता है। और जिनका इलाज घर पे हुआ, बल्कि कोविड में भी आपने देखा होगा कि जो लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए वो कम बच के आए, लेकिन घर में कोई नहीं मरा। तो घर पे जिनका इलाज है उनको कम मृत्यु दर, और वो जल्दी स्वस्थ हुए, क्योंकि उनको खुली हवा मिली, उनको मतलब सिंपल वातावरण मिला। तो आपके सामने ये प्रैक्टिकल प्रूव है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पर ऐसे कई डाटा आपको मिल जाएंगे कि घर पर रहकर भी स्वस्थ हो जा सकता है। और अब प्रकृति के 5 डॉक्टर हैं, इनको आप कितना काम में लेते हैं? प्रकृति के 5 डॉक्टर कौन से हैं? आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। ये प्रकृति के पांचों बड़े डॉक्टर हैं। इनसे बड़ा डॉक्टर दुनिया में कोई नहीं है। आकाश यानी आपके शरीर में जितना आकाश तत्व कब बढ़ेगा, जब भोजन कम करेंगे, ठोस भोजन कम करेंगे, उपवास करेंगे, व्रत करेंगे, तो आपके शरीर में खाली रहेगा तो वो आकाश तत्व रहेगा। पृथ्वी तत्व का मतलब आपके शरीर में जड़ता आ रही है। पानी की, जल के तत्व को पानी पीकर बढ़ा सकते हैं, वायु तत्व को ऑक्सीजन से बढ़ा सकते हैं, और अग्नि तत्व को सूरज की रोशनी से आप बढ़ा सकते हैं। तो ये पांचों आपके डॉक्टर हैं। और एक बड़ा डॉक्टर है रेस्ट। जितना ज्यादा अच्छा रेस्ट आप करते हैं, इसमें 2 तरह के रेस्ट होते हैं, एक तो मेडिटेशन के माध्यम से और एक गहरी नींद के माध्यम से, और तीसरा रेस्ट होता है फास्टिंग यानी उपवास के माध्यम से। ये रेस्ट अपने आप में बहुत बड़ा डॉक्टर है। और ये मेडिटेशन की प्रक्रिया है, क्योंकि हम एक आत्मा है और यही हमारा डॉक्टर है। और ये एक उन्होंने प्रूफ दिया कि इतने भयंकर एक्सीडेंट में भी बॉडी में पेन नहीं हुआ, बॉडी में पेन नहीं हुआ। ये डॉक्टर नरेश का रियल प्रैक्टिकल केस है, क्योंकि उनकी बॉडी में
एसिडिटिक इम्पैक्ट नहीं था, और भोजन सड़ने के कुछ कारण है, अब थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे आप रोटी चावल आलू, इनको अगर आप लगातार 1 मिनट तक चबाएंगे तो ये सड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक ये है तो एसिडिटिक भोजन, लेकिन इनको पूरा चबाएंगे तो ये अल्कलाइन बन जाएगा, क्योंकि आपका जो सलाइवा है, आपकी जो लार है, वो इनको अल्कलाइन बना देती है। तो अगर आप इनको मुंह में ज्यादा देर तक चबाएंगे तो ये सड़ेंगे नहीं, तो आप बीमार कम होंगे। लेकिन इनको बिना चबाए खाने की हमारी प्रवृत्ति बन गई, जल्दी जल्दी खाने की, टीवी देखते हुए खाने की, तो वो हमारी चीजों को फिर वो सड़ती है, और फिर सड़ती है तो गैस, एसिडिटी, माइग्रेन, ऐसी समस्याएं बनती है। अब जो सबसे बड़ी गलती जो हो रही है, जो बिगर मिस्टेक जो हो रही है, कि हम जाने में और अनजाने में जो हमारे खट्टे फ्रूट हैं, ऐसा नहीं कि वो नुकसान करते हैं, वो फायदा करते हैं, लेकिन खट्टे फ्रूट को जब हम सादे भोजन के साथ मिला रहे हैं तो वो पूरे भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट है उसको एसिडिटिक में बदल देते हैं, और फिर वो पचता नहीं है और वो सड़ता है। यानी जैसे सब्जियों में टमाटर का डालना, खाने के साथ में दही छाछ का खाना, दाल में नींबू निचो निचो के खाना, या इमली का तड़का लगाना, या ये जो भी तरीके हैं, ये आपकी बीमारी को मतलब एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली ज्यादा दिन नहीं, आप 3 दिन के लिए करके देखेंगे तो आपको 3 दिन में पता चल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपको टमाटर बंद करना, दही बंद करना, छाछ छोड़ना है, क्योंकि जब सड़े हुए कार्बोहाइड्रेट से दोषपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होता है। जब हमारा कार्बोहाइड्रेट जो है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट है, वो सड़ता है तो दोषपूर्ण कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उन कोशिकाओं में विषाक्त पदार्थ होने की वजह से वो इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो डायबिटीज होने लग जाती है। इसलिए अब आज थोड़ी सी मोटी चीज आप क्या सीखें, एक तो दही छाछ, टमाटर, नींबू, इमली, खटाई, ये जो है, इनको उपयोग कैसे करें भोजन के साथ में। आप मेरे घर में भी हमारे हर सब्जी में टमाटर टेस्ट के लिए डाला जाता है। अब आप अगर सड़ने से बचाना है तो आप टमाटर को अलग कर दो, टमाटर आप 1 घंटे पहले खाओ, छाछ और दही को 1 घंटा पहले या भोजन करने के 2 घंटे बाद आप उपयोग करो। आप तो आपका स्वास्थ्य में जो 3 दिन में जो फर्क दिखेगा, उससे आपको खट्टी चीजों का उपयोग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, जैसे टमाटर आप अलग से उपयोग करो बिना कार्बोहाइड्रेट के, तो ये आपको कैंसर रोग में, हृदय रोग में, ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में इलाज में टॉनिक की तरह से काम करेगा। और भोजन के 1 घंटे पहले या 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप छाछ को यूज करो, या तो 1 घंटे पहले करो या 2 घंटे बाद यूज करो। लेकिन छाछ कौन सी होनी चाहिए, छाछ ताजा होनी चाहिए उसी दिन से, नहीं तो छाछ फिर नुकसान करेगी। अगर आप ये उपयोग करना चाह रहे हैं तो टमाटर को अलग से, छाछ को, नींबू को अलग से। और डॉक्टर नरेश ने अधिकांश पेशेंट की इस तरह की छोटी मोटी चीजों में परिवर्तन करके ही, क्योंकि पेट और छोटी आंत से भोजन गुजरने में समय, पूरा जो समय लेता है वो उसके सड़ने का, दो भोजन के बीच में जब समय कम रखते हैं तो भोजन के सड़ने का वो भी कारण बनता है। तो भोजन सड़ने के, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आहार में क्या ध्यान रखना है, जैसे आप फल खाते हो तो अगला फल आप 2 घंटे बाद खा सकते हो, क्योंकि फल को पचने में 2 घंटे लगते हैं। फल और फल का रस 2 घंटे में पच जाता है। और कार्बोहाइड्रेट से युक्त जितना भी भोजन है, जिसमें आपके आलू आ गया, ये अनाज दालें वगैरह आ गई, ये 5 से लेकर 8 घंटे में पकती है। और चर्बी युक्त जो, जिसमें फैट है, जैसे पराठे हो गए, पकौड़ी हो गई, पूड़ी हो गई, इनमें 6 घंटे में ये पकता है, चर्बी युक्त। और जिनमें प्रोटीन ज्यादा है, जैसे दालें, इनमें सब में प्रोटीन होता है, ये 8 घंटे में पकता है। और इनके पचे बिना हम अगला भोजन ले रहे हैं तो वो हमारे लिए गैस, एसिडिटी का कारण बन रहा है, और अनेक अनेक बीमारियों का। अनाज में, अनाज से अनाज कितने घंटे का, 5 से 6 घंटे का गैप रख सकते हैं। अनाज से, फल से अनाज में 2 से 3 घंटे का गैप रख सकते हैं। और फल से, ये फल से फल में भी 2 घंटे का गैप रखे। और अनाज से फल में, यानी अनाज के बाद फल खाना, तो 5 से 6 घंटे का गैप आप रखेंगे तो
मतलब जो एक कहावत है कि जो एक बार जितनी, मतलब एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें दिन में 3 बार मुंह जूठा करवाते हैं, यानी दिन में जो भी खाना 3 बार ही खाना है, चौथी बार मुंह भी जूठा नहीं करना। एक बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी, और 3 बार खाए वो रोगी, उससे अधिक बार बार खाए वो महारोगी। तो अभी हमें क्या करना है, क्या समझना है, उसके साथ में मैं आगे बढ़ूंगा। आवश्यकता से थोड़ा ज्यादा खा लेना, ये आपके बीमार होने का एक कारण। बिना भूख के भोजन करना दूसरा बीमार होने का कारण। बुखार या बीमारी के टाइम जब प्रकृति भोजन के लिए मना कर रही होती है तब भी भोजन कर लेना, ये सारे भोजन के सड़ने के कारण बनते हैं। और उसी से बाकी की सारी माइग्रेन से लेकर, और कॉम्बिनेशन गलत हो जाना। भोजन सड़ने का दूसरा कारण क्या है? कॉम्बिनेशन, संयोजन गलत हो जाना। कार्बोहाइड्रेट भोजन खटाई के साथ नहीं करना चाहिए, जैसा मैंने ऊपर बताया आपको। टमाटर खटाई है, नींबू खटाई है, तो उनको कार्बोहाइड्रेट के साथ नहीं लेना चाहिए। फल और भोजन को एक साथ नहीं लेना चाहिए। दूध, चाय और फल और अनाज को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो ये ऐसी जो चीजें हैं, इनको आपको बहुत बारीकी से समझना है। और जब ऐसा होता है तो आपके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम होती है, वो बहुत सारी, मतलब प्रोटीन के सड़ने से यूरिक एसिड बढ़ता है, इसके फैटी एसिड बढ़ता है, इससे कार्बोनिक एसिड बढ़ता है, इससे लैक्टिक एसिड बढ़ता है, इससे अपशिष्ट, ये आपके आपको बीमारी को इनवाइट करने के कारण हो गए। तो ये ऐसी अनेक चीजें हैं जो एक कप आप चाय काफी पी 6 घंटे किडनी पर असर पड़ता है। अभी मैं आ, प्रकृति की रोग निवारण व्यवस्था है। जब आपकी बॉडी में एसिडिटी का इम्पैक्ट कम हो जाएगा तो आपकी ये सारी चीजें, चाहे जोड़ों का दर्द हो, त्वचा की बीमारी हो, रक्तचाप हो, मुहासे हो, माइग्रेन हो, ये सारी चीजें आपकी ठीक होने लगेगी। एसिड को, परसेंटेज को जितना कम करेंगे। और ये बहुत सारी बातें हैं कि इन बारे में मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताने में अक्षम हूँ। डॉक्टर नरेश ज्यादा बता सकते हैं। ये टोटल प्रेजेंटेशन उन्हीं का है। और किस तरीके से हमें बीच बीच में उपवास करना चाहिए, वो सभी। और लीवर क्लीन थेरेपी, जिसका उन्होंने 10,000 लोगों का समाधान दिया है, ये उनकी लीवर क्लीन थेरेपी है। और ये उनका कल्प मेथड है, जिसको भी वो अपने तरीके से सिखाते हैं। और ये उनका मेडिटेशन पैटर्न। हाँ बिल्कुल। अदर उनके जो हेल्थ के टॉपिक हैं, जैसे आप खुद कैसे डायग्नो, अपनी बीमारियों का पता कैसे करें, सभी तरह के फीवर को कैसे मैनेज करें, फास्टिंग कैसे काम करती है, कल्प कैसे काम करते हैं, और लीवर क्लीन थेरेपी कैसे काम करती है।